बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा खान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद एच के। तो जी हाँ फ्रेंड्स, एक नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज आपको थंबनेल देखकर तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूं। तो जी मैं बनाने वाला हूं आलू के क्रिस्पी कबाब। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 800 ग्राम आलू और आलू के मैंने ये साइज़ लिए हैं। आप जैसे भी चाहें आलू के साइज़ ले सकते हैं। सबसे पहले हम आलू को उबालेंगे और मैंने यहाँ पे एक बर्तन में पानी लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और अब मैं डालूँगा इसमें सारे आलू। यहाँ पर आपने आलू को ज़्यादा नहीं उबालना। यहाँ पर मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगा। और इसी पॉइंट पे आपने निकाल लेना, ज़्यादा नहीं उबालने। और मैंने इसका छिलका उतार लिया है और अब हम इसको करेंगे फ्रीज़। मैंने इसको प्लास्टिक रैप करके इसको फ्रीज़ में रख दूँगा। 3 से 4 घंटे के लिए आपने फ्रीज़ करने। फ्रीज़ से ये होगा कि आलू में से तमाम मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और आपके आलू बनेंगे एकदम क्रिस्पी और ऊपर से एकदम क्रिस्पी, जो अंदर से एकदम नरम बनते हैं वो आलू बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आपके। यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो गए और अब मैंने इसको फ्रीज में से निकाल लिया है और अब मैं इसको करूँगा स्मैश सही तरीके से। और आपने स्मैशर से, अगर स्मैशर है तो स्मैशर से कर सकते हैं, वरना तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको स्मैश कर लेना है और कोई भी आलू की इसमें जैसे गुठली नहीं रहनी चाहिए। आपने एक उड़ता बनाना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पे मैंने देखें उड़ता भी मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने करना है। तो यहाँ पे मेरा उड़ता तैयार हो चुका है और अब मैं डालूँगा इसमें सबसे पहले प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे चॉप की हुई आधी कटी हुई ली है और ये मैं सारी डाल लूँगा इसमें। प्याज का एक अपना ही जायका आता है और अब इसको सारी मैंने डाल ली है। और अब मैंने यहाँ पे लिए है कटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें ली हैं मैंने यहाँ पे कटी हुई कम तकरीबन 6 से 7। और मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया। हरा धनिया मुट्ठी भर ले लेना है आपने और इसको चॉप कर लेना है। अब मैं डालूँगा इसमें चावल का आटा। चावल का आटा मैंने लिया है 4 खाने के चमचे, 2, 3 और ये 4। मैं इसमें शामिल करूँगा पिसा हुआ धनिया 2 चाय के चमचे। और यहाँ पे अब मैं लूँगा नमक। नमक आपने हस्बे ज़ायका लेना है। मैंने 2 चाय के चमचे लिए हैं। जो भी आपका टेस्ट है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है पुदीना। पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं यहाँ पे 7 पत्ते कटे हुए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगा कुटी हुई मिर्चें। 2.5 चाय के चमचे लिए हैं मैंने इसमें। और अब मैं इसमें करूँगा हल्दी 2 चाय के चमचे। और मैंने यहाँ लिया है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने 3 चाय के चमचे लिए हैं। ज़ीरे का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जब आप इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैंने ली है कलौंजी। कलौंजी दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपने हर खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 चाय के चमचे लिए हैं। यहाँ पर हम करेंगे इसको मिक्स। सारे मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, आपने ऐसे मिक्स करना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये देखें अब हम इसके बनाएंगे कबाब। उंगलियों और हथेलियों की मदद से आपने पतले कबाब बनाने हैं। पतली टिकिया आपने जैसे कहते हैं वो बनानी है, ताकि आपकी क्रिस्पी बने। ज़्यादा मोटे नहीं बनाएंगे आप। सारे कबाब रेडी हो चुके हैं, जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आपने बना लेने हैं। ये देखें। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई के लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। और ऑयल को गर्म होने देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको गर्म करेंगे। और ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि फिर आलू ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपने इसको डालना है।
और लाइट ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। 3-3 मिनट तक हम इसकी दोनों साइडों को पकाएंगे और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए हम इसको पकाएंगे। ये देखें इसने कलर चेंज कर लिया है और ये हमारे हो गए हैं तैयार। और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखें फ्रेंड्स, कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्द ही मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्द कर लें और बराबर वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।